अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। खबर शामिल करते हैं। सदर डेवलपर्स एसोसिएशन गुजरांवाला शहजाद महर की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में मुलाकात, डेवलपर्स को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के शोबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हुकूमत तमाम मसाइल बरोकार ला रही है। डेवलपर्स के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मासूम बच्ची और मां के साथ ज्यादती करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करने पर कश्मीर पुलिस के एजाज में तकरीब। ASI मोहम्मद बख्श फैमिली के हमरा बग्गी पर सवार होकर पहुंचे। IG सिंध ने इस्तकबाल किया। कश्मीर में चंद रोज कबल 4 साल बच्ची और इसकी मां से ज्यादती के मुलजमान को गिरफ्तार करने पर IG ऑफिस में कश्मीर पुलिस के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दरिंदा सख्त मुलजमान को गिरफ्तार करने वाले ASI मोहम्मद बख्श अपने अहले खाना के हमरा खसूसी प्रोटोकॉल के साथ बग्गी पर सवार होकर पहुंचे, जिनका IG सिंध ने खुद इस्तकबाल किया। इस मौका पर SSP कश्मीर अमजद शेख समेत दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सकरन में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे पर ड्राइवरों की रोड सेफ्टी आगाही दी गई। मोबाइल एजुकेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर अजीम खान जरदारी ने ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया। इंस्पेक्टर अजीम खान जरदारी ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पर गाड़ी एहतियात और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक चलाएं और वन वे की हलावर्जी किसी सूरत न की जाए। मोटरवे पुलिस आपके सफर को आसान और महफूज बनाने के लिए दिन रात कोशा है। इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन अमल करने की तरगीब देना है, जिससे हादसात में कमी वाक़या हो सकती है। शुरका को मोटरवे पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 130 का इस्तेमाल भी बताया गया। जोही में 2 मोटरसाइकिलों में तसादम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जोही फलजी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने जोरदार टक्कर के नतीजे में शहबाज खोसू और शाहिद अली लगारी शदीद जख्मी हो गए, जिनको तहसील अस्पताल जोही मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर सेवन शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं ओच शरीफ से, जहां पर एक हफ्ते के दौरान सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सब्जी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सियों से महर हादिम हुसैन से। जी हादिम, आगाह कीजिएगा शहरियों का क्या कहना था इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ओश शरीफ में एक मरतबा फिर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। ओश शरीफ में तमाम सब्जियों की कीमत में 40 से 80 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। सब्जी की कीमतों में अचानक इजाफे पर शहरी भी परेशान हो गए। सब्जी और एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर बेपनाह इजाफा देखने को मिला। सब्जी मार्केट में आलू फी किलो 70 रुपए, टमाटर 60 से बढ़कर 200 रुपए, प्याज 50 से बढ़कर 70 रुपए, जबकि भिंडी 150 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई से तंग शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिर्फ कीमत पूछकर घर वापस खाली हाथ चले जाते हैं। दूसरी जानब सब्जी फरोशों का कहना है कि मंडी से सब्जी महंगी मिलती है। सब्जी फरोशों का मजीद कहना है कि तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी। गुर्बत के चुंगल में फंसे शहरियों ने भी शिकवा किया कि नए पाकिस्तान में हर शय की कीमतों को पर लग गए, जिसके बाइस खाने पीने की एशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत महंगाई को काबू करे। कैमरामैन टीम के साथ वहार खादिम हुसैन, RNN ओश शरीफ। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह चमन में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होगी। आटा, चीनी, सब्जियां और दीगर एशिया जरूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। टमाटर की कीमत नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तफसील जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा रक्सियों हबीबुल्लाह बशीर दोस्त से। जी हबीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का तूफान आ गया। चमन शहर में आटा, रोटी, दूध, चीनी, प्याज के बाद सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। टमाटर की कीमत में हो शराबा इजाफा हुआ और इसकी कीमत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शहरियों में 109 से 120 रुपए फी किलो
फरोख्त हो रहा है, जबकि देहात में भी टमाटर महंगा है, जबकि बुनियादी एशिया में से 43 की कीमत में 279 पैसे तक इजाफा हुआ। अदरक 500, प्याज 200, गोभी 150 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। मटर, भिंडी, तोरी और करेला समेत तमाम सब्जियों की नर्ख आसमान को छूने लगी है। मटर 120, तोरी 70 रुपये फी किलो महंगी होगी। लहसुन 20 और अदरक 70 रुपये फी पाव महंगा हो गया। करेला 60 से 100 रुपये फी किलो महंगा हो गया। तमाम तर इंतजामी दावों और इकदामात नाकाम हो गए और सब्जियों और फलों की नर्ख काबू में नहीं। आवाम ग्राम फरोशों की रहम व करम पर है, मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह बशीर दोस्त हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ओस्ता मोहम्मद में पहला ऑल डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद मुख्तार अहमद अबड़ू क्रिकेट व्हाइट बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई मैच में शहीद बग्गन बाबा क्लब डेरा अल्लाह यार और मीर फैज मोहम्मद खान जमाली क्रिकेट क्लब के मबैन खेला गया, जो सनसनी हेज मरहले के बाद मीर फैज मोहम्मद खान जमाली क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सीज इरशाद अली नावड़ा से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद से, जहां पहला ऑल डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद मरहूम मुख्तार अहमद अबड़ो क्रिकेट व्हाइट बॉल 2020 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ओस्ता मोहम्मद मीर नूर मोहम्मद खान जमाली PCB क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। आज के इफ्तिताई मैच के मेहमान खसूसी सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर आशिक हुसैन चन्ना और एजाजी मेहमान मीर सफदर खान जमाली, मीर करीम बख्श खान रिंद, दीगर मेहमान गिरामी शान साकिब अबड़ो और मोहम्मद असलम मस्तोई भी मौजूद हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह मेहमान खसूसी आशिक हुसैन चन्ना और दीगर मुअज्जिज मेहमानों ने रब्बन काट कर इफ्तिताह किया, जिसके बाद मेहमानों का दोनों टीमों से तारुफ कराया गया। इसके बाद मेहमान खसूसी ने शार्ट लगाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का पहला शानदार इफ्तिताही मैच शहीद बग्गन बाबा क्रिकेट डेरा अल्लाह यार और मीर फैज मोहम्मद खान जमाली क्रिकेट क्लब ओस्ता मोहम्मद के दरमियान खेला गया। शहीद बग्गन बाबा क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 90 स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद मीर फैज मोहम्मद खान जमाली ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 खिलाड़ियों के आउट पर हदफ पूरा किया। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी और एजाज मेहमानों ने खिताबात करते हुए कहा कि जिस शहर के स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। हमें खुशी है कि यहाँ के नौजवानों में स्पोर्ट्स का बहुत शौक पाया जाता है। हमारा हर हमेशा स्पोर्ट्स इवेंट करने वालों के साथ भरपूर तावन और हिमायत जारी रहेगा। इस इफ्तिताही तकरीब में सीनियर क्रिकेटर साफी बिरादरी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बदर अयूब समेजो, चेयरमैन शब्बीर जान मस्तोई, टूर्नामेंट सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफा अबड़ू और शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बहुत शुक्रिया इरशाद अली नावड़ा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लियाकतपुर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, ताजुर ने शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाजी धरना दे दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सीज अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी लियाकतपुर में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, क्लॉथ एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी धरना जारी। सुबह सवेरे क्लॉथ हाउस की दुकान पर नामलूम चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए का कपड़ा चुरा लिया और फरार हो गए। लियाकतपुर में आए रोज वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। क्लॉथ एसोसिएशन शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाज जारी, 24 घंटा घर में धरना दे दिया। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि आए रोज लियाकतपुर में चोरी आम हो रही है, पुलिस इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने DPO रहीम यार खान से फौरी तौर पर मुल्ज़मान ट्रेस करने का मुतालबा किया है। जी कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RNN न्यूज लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ओच शरीफ में RNN न्यूज की खबर पर महकमा माहौलियात ने कार्रवाई करते हुए पाबंदी के बावजूद बट्टा हश्त बंद न करने पर 6 बट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक से बचाव के पेश नजर बट्टा हश्त को आराजी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, मगर ओच शरीफ ने बट्टा हश्त मालकान पाबंदी के बरक्स बट्टा हश्त चला रहे हैं, जिसकी खबर RNN न्यूज से नशर की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए महकमा माहौलियात 6 बट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भट्टे सील करने के अहकाम दे दिए गए।
रुख करते हैं खानपुर महर का, जहां मामूली तनाज़ा पर दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान कुल्हाड़ी और डंडे लगने से 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। खानपुर महर के नवाही गांव शेर मोहम्मद जरी जमीन के तनाज़ा पर कोलाची बरादरी के दो ग्रुपों में मामूली तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों मुतहारिब ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर कुल्हाड़ियों और डंडों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने दोनों ग्रुपों के 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला सिंध के आबाई हल्के में 2008 से ज़ेरे तामीर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की इमारत मुकम्मल ना हो सकी। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाइस से तुलबात आला तालीम हासिल करने से महरूम सैकड़ों तुलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सुपोन शरीफ में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की तमीर 2008 में शुरू हुई, जो इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस हर बार ताहीर का शिकार होती रही। 12 साल गुजरने के बावजूद कॉलेज तामीर ना हो सका, जिसके बायस तलबात को तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि मुतअद्दा तलबात का मुस्तकबिल बेतारीख होने का खदशा है। शहरियों ने अरसा दराज से कॉलेज की तमीर न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 12 साल के दौरान वज़ीर आला सिंध के आबाई हल्के में कॉलेज की तामीर न हो पाना लम्हिया फिक्रिया है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सहाफी राव वसीम अकरम की दादी की रस्म चेहलम की तकरीब इनकी रहायशगाह कायमपुरा पर मुनक्किद हुई। तकरीब में साबिक MPA राव तारिक महमूद, राव तौफीक, राणा निसार, राणा हलीर, राणा रुकमान के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना इलियास महरवी और पीर सैयद वजाहत हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है, इसलिए हर इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी अल्लाह और इसके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर बसर करके अपनी आहरत संवार सकता है और इसी में हम सबकी भलाई है। इस मौका पर मशहूर नातहा हाफिज हबीबुर रहमान फरीदी और नासिर महमूद ने बारगाह रिसालत में गुलाहे अकीदत पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूमा की बख्शिश और दर्जात बुलंद के लिए दुआ भी करवाई गई। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शीना का कमात की गैर कानूनी खरीदारी करने वाले ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई की। मजीद जानते हैं सलीम मुगल से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा, गन्ने की गैर कानूनी खरीदारी करने वालों के खिलाफ क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, खानपुर के इलाका जहरपीर में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ शीना ने कमात की गैर कानूनी खरीदारी करने वाले ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। कमात की गैर कानूनी खरीदारी करने पर जहरपीर के 3 मुख्तलिफ मकामात से मौका पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर का कहना था कि ब्रोकर्स हुकूमती रेट से गन्ना इंतहाई कम रेट पर खरीद कर पंजाब से सिंध सप्लाई कर रहे थे। किसानों की मजबूरी से फायदा उठाने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। कैंट कमिश्नर पंजाब की इजाजत के बगैर किसी को गैर कानूनी कमात खरीदने नहीं दिया जाएगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सलीम मुगल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।